आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेदा सिद्धि में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अगत तंत्र स्थावर विष में कार्डियक पॉइज़न्स के बारे में आज पढ़ेंगे और स्पेसिफिकली हम आज पढ़ेंगे वस्त्रनाभ के बारे में। क्या-क्या इसके साइन एंड सिम्पटम्स होंगे, कितनी डोज़ेज होगी और क्या-क्या वहाँ पे ट्रीटमेंट्स होंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वत्सनाभ का लैटिन नेम अगर बात की जाए तो इसका नाम होता है एकोनिटम फेरक्स और फैमिली से बिलॉन्ग करता है रेनिनकुलेसी। इंग्लिश नेम इसका एकोनाइट और संस्कृत में इसको वत्सनाभ कहा जाता है। अगर हम आयुर्वेद के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये आयुर्वेद में स्थावर वानस्पतिक विषय मतलब स्थावर आपने पढ़ा होगा, जो आपके वेजिटेटिव पॉइजन्स होते हैं उसमें इंक्लूड किया जाता है। और अगर आप मॉडर्न के एस्पेक्ट से देखते हो तो ये कार्डियक पॉइजन होता है, मतलब जो आपका हार्ट है उस पे इफेक्ट करता है, इसीलिए इसको हमने केस में रखा है, कार्डियक पॉइजन में रखा है। इसका जो टॉक्सिक पार्ट होता है वो होता है इसकी राइजोम यानी कि कंद, और जो इसके एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं एकोनाइटिन और एकोनाइन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ये रस में मधुर होता है और जितने भी आपके गुण हैं आपने पढ़ा होगा, जो आपके विष होते हैं उनके गुण कैसे होते हैं, लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, विकासी। तो वही गुण इसमें पाए जाते हैं। वीर्य उष्ण होता है और विपाक कैसा होता है, कटु होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि इसका मधुर रस होते हुए भी विपाक कैसा है, कटु है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। बाकी के जो रस हैं वो तिक्त और मधुर कटु मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे विपाक भी क्या मिलेगा, कटु मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिसका रस कैसा है, मधुर, लेकिन विपाक कैसा होता है, कटु होता है। ठीक है। फेटल डोज की अगर बात की जाए तो अगर आप कंद यानी कि राइजोम्स को कितना 1 ग्राम तक इनटेक करते हो तो वो आपके लिए फेटल डोज यानी कि आपके लिए जानलेवा बन जाती है। 250 mg तक एक्सट्रैक्ट्स में या 25 ड्रॉप अगर आप इसकी लेते हो तो, या फिर 4 mg ऑफ अल्कलाइड, इसकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी फेटल डोजेज बताई गई हैं। फेटल पीरियड कितना बताया गया है, यानी कि जो आपको हानिकारक पीरियड है वो कितना बताया गया यहाँ पे, 1 से लेके 6 घंटे तक का यहाँ पे आपको पीरियड बताया गया है। साइन एंड सिम्पटम्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या-क्या मिलेगा, सीवियर बर्निंग सेंसेशन मिलेगी, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा अभी मैंने बताया था कैसे उष्ण वीर्य होने की वजह से क्या होगा, आपको सीवियर बर्निंग सेंसेशन मिलेगी, टिंगलिंग सेंसेशन मिलेगी या नंबनेस मिलेगी ओरल कैविटी में, मतलब आपको ऐसा रहेगा जैसा सुन्न हो जाता है ना, आपकी ओरल कैविटी इस तरह से हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद प्रोफ्यूज सलाइवेशन मिलेगा, एब्डोमेन में पेन मिलेगा। ठीक है। वॉमिटिंग होगी। सिम्पटम्स ऐसे आएँगे जैसे आपका पैरालिटिक अटैक, मतलब जब आपकी सिस्टम्स या आपके बॉडी के ऑर्गन्स वहाँ पे वर्क करना बंद कर देते हैं, उस टाइप का जो आपको अटैक देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। गिडीनेस मिलेगी, मीन्स क्या होगा, आपको ऐसा रहेगा चक्कर आना, या फिर ऐसा रहेगा कि अब आप गिरने वाले हैं, फ़ील टू फॉल। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या सिम्पटम मिलेगा, ब्लरिंग ऑफ विज़न, आपके जैसे मतलब जो आप धुंधला दिखाई देने देगा आपको। स्टैमरिंग मतलब जब आप बोलना चाहोगे तो आपकी बोलने में क्या रहेगा, तुतलाहट, इस तरह से वो आपको देखने को मिलेगा, और क्या रहेगी, जनरल वीकनेस रहेगी। अगर हम बात करते हैं देखिए ट्रीटमेंट, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होता है, रिसस्किटेशन, मतलब क्या करना होता है, हमें उस पेशेंट के जो हमारा एयरवे और ब्रीदिंग और सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, उसको टाइम टाइम टू पे मॉनिटर करना है। ठीक है। मतलब क्या करना है आपको, जो हमारे 3 वाइटल कहे गए हैं, ठीक है, पॉड कहा गया हमारी लाइफ का, उसको क्या करना है आपको, जो आपका रेस्पिरेटरी है, एयरवे या ब्रीदिंग है, ठीक है, और आपको उसकी सर्कुलेशन को क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। अगर वहाँ पर पॉइज़न अनएब्ज़ॉर्ब फॉर्म में है तो क्या करना है, वहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं भाई, या तो पेशेंट कैसा है, कॉन्शियस है, ठीक है, या पेशेंट अनकॉन्शियस है। अगर वहाँ पे पेशेंट क्या है, कॉन्शियस है, ठीक है, तो आप क्या करा सकते हो, उसमें एमएसएस करा सकते हो, वोमिटिंग वगैरह करा सकते हो। ठीक है। और अगर वहाँ पे पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, परगेशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे मोस्टली स्टमक वॉश में क्या यूज़ किया जाता है, आपका KMNO4 सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगर वहाँ पे अनएब्ज़ॉर्ब है, ठीक है, सॉरी ये एब्ज़ॉर्ब यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आपका एब्ज़ॉर्ब। अब अगर आपको वहाँ पे जो पॉइज़न है वो एब्ज़ॉर्ब हो चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या कराना है, डायूरेसिस वगैरह देने हैं, डायूरेटिक एजेंट्स देने हैं, मेडिसिन्स देनी है, जो क्या करेगी वहाँ पे डायूरेसिस करा के जो आपका एब्ज़ॉर्ब पॉइज़न है उसको बॉडी से बाहर निकाल देगी। अगर हम एंटी यहाँ पे फिर इसके जो एंटीडोट्स हैं उनका आपको यूज़ करना है। बात की जाए पोस्टमार्टम अपीयरेंस के बारे में। ऐसा कुछ खास देखने को वहाँ पे मिलता नहीं है, लेकिन जो आपके ऑर्गन्स हैं वो वहाँ पे कंजेशन देखने को मिलेगा ऑर्गन्स में। और साथ साथ क्या इनटेक अगर किया है वहाँ पे राइजोम वगैरह का, तो वहाँ पे क्या मिल सकते हैं, उसके फ्रेगमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो एक्सीडेंटली केसेस में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है वस्तनाभ का यूज़, और सुसाइडल फॉर्म में भी इसका बहुत ही कम यूजेस देखने को मिलता है कि सुसाइड के पर्पस से इसको यूज़ किया गया हो। लेकिन ये आइडियल होमिसाइडल पॉइजन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। होमिसाइडल पॉइजन्स क्या होते हैं,
वो पॉइजन्स जो किसी को किल करने के इंटेंशन से आप देते हो, ठीक है, वो वाले पॉइजन्स क्या कहलाते हैं, होमिसाइडल। तो एक हमारा एक आइडल होमिसाइडल पॉइजन होता है। तो ये था हमारा वस्तनाभ के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके फैटल डोज, फैटल पीरियड, साइन सिम्टम्स वगैरह के बारे में, और हमने उसमें पढ़ा ट्रीटमेंट क्या होगा और पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या क्या देखने को मिलेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।